हेलो बच्चों, देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड से। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है फ्रॉम एल्कोहल। तो बच्चों एल्कोहल का यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है लुकास टेस्ट। तो लुकास टेस्ट में बच्चों हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl। ये हमारे पास होता है रिएजेंट जो हम यूज़ करते हैं लुकास टेस्ट के अंदर। इसमें क्या होता है, देखो हमारे पास होता है एल्कोहल, रिएक्शन किससे करता है, HCl से, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो OH हट के यहाँ पे Cl लग जाएगा और वाटर हमारा यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसके मैकेनिज्म की बात करें, ये प्रोसेस होता कैसे है, तो मैकेनिज्म के अंदर बच्चों में पता लगता है कि सबसे पहले जो HCl हमारे पास है वो बच्चों ब्रेक हो जाता है H प्लस प्लस Cl नेगेटिव के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो एल्कोहल हमारे पास है वो H प्लस से रिएक्शन करता है और H प्लस से हमारे पास होगा प्रोटोनेशन, ये बनेगा OH2 पॉजिटिव, अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ से निकल जाएगा। तो फॉर्मेशन किसका हो गया बच्चों, कार्बोकैटायन का, और वाटर का रिमूवल हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में बच्चों इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास कार्बोकैटायन हमारे पास बना उसके ऊपर Cl नेगेटिव अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, RCl। अब बच्चों सबसे खास बात क्या है इसके अंदर, देखो जो इंटरमीडिएट हमारे पास यहाँ पे बनता है वो होता है कार्बोकैटायन। इंटरमीडिएट जो बच्चों हमारे पास बना वो हमारे पास क्या बना, कार्बोकैटायन। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की अगर हम यहाँ पे बात करें, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ से क्या पता लगता है कि जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री, फिर हमारे पास होता है 1 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन हमारा जो बनेगा वो 3 डिग्री अल्कोहल से बनेगा। तो यहीं से हम क्या देख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देख लेते हैं अल्कोहल की। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, देखो जो 3 डिग्री अल्कोहल हमारे पास होगा वो सबसे पहले रिएक्शन करेगा, फिर 2 डिग्री अल्कोहल करेगा और सबसे लास्ट में कौन करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। अब बच्चों देखो होता क्या है, जैसे हम यहाँ पे बात करें तो अल्कोहल जो हमारे पास है वो एक टाइप से देखा जाए तो रिएक्शन कर रहा है HCl से, बन रहा है RCl। तो जो अल्कोहल हमारे पास है स्टार्टिंग मटेरियल, ये हमारा क्या होता है, कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर होता है, कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर। इस वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, क्लियर सॉल्यूशन हमारे पास होता है। लेकिन बच्चों जैसे ही हमारे पास यहाँ पे एल्काइल हैलाइड बनता है ना, ये हमारे पास क्या होता है, पार्शियली सोल्यूबल होता है वाटर में, पार्शियली सोल्यूबल इन वाटर। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, टर्बिडिटी अपीयर होती है। बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा सॉल्यूशन में, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मतलब क्लाउडीनेस। तो 3 डिग्री अल्कोहल जो बच्चों हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, वो क्या करता है, इमीडिएट टर्बिडिटी देता है, सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, सबसे पहले प्रोडक्ट बनाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, इमीडिएट टर्बिडिटी हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन में अपीयर होगी। जबकि वहीं अगर 2 डिग्री अल्कोहल अगर हमारे पास होता है तो वहाँ पर क्या होता है बच्चों, 2 से 5 मिनट का जो टाइम है वो लगता है फॉर टर्बिडिटी। और बच्चों अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल की बात करें जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है, उसमें हमारे पास क्या लगता है, मोर देन 5 मिनट्स फॉर टर्बिडिटी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री से। ठीक है, इसके अलावा बच्चों देखो क्या होता है, जो हमारे पास यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन। ठीक है बच्चों, जो कार्बोकैटायन हमारे पास होता है बच्चों वो हमारे पास होता है प्लेनर। यहाँ पे जो कार्बन हमारे पास है उसमें जो स्टेरिक नंबर हमारे पास है वो हो गया 3, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बने 3। तो यहाँ से जो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास मिलती है वो मिलता है sp2, और ज्योमेट्री हमारे पास हो जाएगा प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो क्या होगा बच्चों, जो हमारे पास में यहाँ पे Cl नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इट कैन अटैक अबव द प्लेन एंड इट कैन अटैक बिलो द प्लेन।
क्योंकि एल्काइल हैलाइड कार्बोकैटायन कैसा हो गया, प्लेनर हो गया। तो अबव द प्लेन हमारे पास अटैक हो सकता है, और इसी के साथ हमारा जो अटैक हो सकता है वो हो सकता है बिलो द प्लेन। ये दोनों केसेस जो हमारे पास है यहाँ पे क्या होगा, 50-50% चांसेस होते हैं। तो बच्चों इसमें हमारे पास क्या होता है, 50% बनता है आर प्लस 50% बनता है एस। तो दोनों हमारे पास जो बने आर और एस, इक्वल एनेंटियोमर्स का फॉर्मेशन हुआ। आर और एस आपस में क्या कहलाते हैं बच्चों, एनेंटियोमर। तो 2 इक्वल एनेंटियोमर्स का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होगा बच्चों 2 इक्वल एनेंटियोमर्स का, जो क्या कहलाएगा हमारे पास में, रेसिमिक मिक्सचर। 2 इक्वल एनेंटियोमर्स का मिक्सचर क्या कहलाएगा, रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर हमारे पास कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि हमारे पास जो SN1 जो हमारे पास में बच्चों एल्कोहल रिएक्शन करेगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। इसी के साथ में बच्चों एक कुछ चीज़ें और हमारे पास होती हैं, वो ये होती है कि जो हमारे पास कार्बोकैटायन होता है ना बच्चों, इंटरमीडिएट, इसकी 2 खास बात होती है। तो सबसे खास बात होती है इसकी रीअरेंजमेंट, कि ये अपने आप को ना रीअरेंज कर लेता है टुवर्ड्स हाइयर स्टेबिलिटी, और दूसरा होता है रिंग एक्सपेंशन। तो जो 2 चीज़ें हमारे पास यहाँ पर पॉसिबल हैं, ये दोनों चीज़ों को पहले करेगा, रिंग एक्सपेंशन भी करेगा, रीअरेंजमेंट भी करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बना वो बना इंटरमीडिएट, ठीक है। तो अपने आप को पहले स्टेबल करेगा, फिर उसके ऊपर हमारे पास क्या होगा, Cl नेगेटिव आकर के लग जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बच्चों जो हमें समझनी थी यहाँ पे। अब देखो जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन हमारे पास है, देखो अगर हमारे पास है बच्चों CH3 CH2OH, और अगर हम यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल हम अपना OH हटाएंगे और अपन क्या लगा देंगे, यहाँ पर Cl लगा देंगे, ठीक है। ये देखो इस तरीके से हमारे पास है। अगर हमारे पास 2 डिग्री होगा तो हम 2 डिग्री लगा देंगे। अब देखो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया जहाँ पे हमने क्या करा, HCl ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, मैकेनिज्म चलते हैं। तो पहले हमारे पास क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा और OH हट जाएगा, और OH हटने के बाद में हमारे पास फॉर्मेशन होगा कार्बोकैटायन का। ये देखो हमारे पास क्या हुआ, वाटर निकल गया। अब जो कार्बोकैटायन बच्चों हमारे पास बना वो कैसा बना, 1 डिग्री बना। तो लेकिन बगल वाला जो कार्बन है इसके पास एडजेसेंट कार्बन, वो कैसा है, 3 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास होता है रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे हमारा जो कार्बन है वो क्या करता है, खुद को रीअरेंज कर लेता है, और बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा 1 डिग्री से कहाँ पर, 3 डिग्री पे, इस तरीके से, ठीक है। अब वो मोर स्टेबल हो गया। जब वो मोस्ट स्टेबल हो जाता है 3 डिग्री के अंदर, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे Cl नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, और हमारे पास बनेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट हमारे पास है बच्चों, ये हमारा बनेगा मेजर आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो आपको ध्यान रखना है, हमारे पास अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो हमें पहले रीअरेंजमेंट कराना है, ठीक है। आगे देखो बच्चों, अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, देखो हमारे पास 6 मेंबर की रिंग है और हमारे पास आ जाए CH2OH, ठीक है बच्चों, और हम इसमें ऐड कर देते हैं HCl प्लस ZnCl2। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे OH2 पॉजिटिव बनाएंगे, उसको रिमूव कर देंगे, और हमारे पास फॉर्मेशन होगा कार्बोकैटायन का। बच्चों देखो जो यहाँ पर कार्बोकैटायन बना वो कैसा बना, 1 डिग्री बना, और एडजेसेंट कार्बन कैसा है, 3 डिग्री। देन अगेन यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ओके। रीअरेंजमेंट होने के बाद में जो 3 डिग्री वाला जो हमारे पास कार्बन है उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये 3 डिग्री की फॉर्म में क्या हो गया, मोस्ट स्टेबल हो गया। अब इसके ऊपर क्या होगा, Cl नेगेटिव आकर के लग जाएगा। ये देखो इस तरीके से हमारा क्या लग गया, Cl नेगेटिव लग गया, और हमारे पास बन गया हमारा मेजर प्रोडक्ट। तो ये 2 बच्चों खास बात है। देखो दूसरी खास बात क्या है हमारी, रिंग एक्सपेंशन। देखो बच्चों अगर हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ रिंग एक्सपेंशन, ये आपको पता होना चाहिए। अगर रिंग एक्सपेंशन की अगर हमें कंडीशन पता है तो हम आराम से रिंग एक्सपेंशन कर सकते हैं। देखो पहले क्या है, अगर हमारे पास एक 5 मेंबर रिंग है और उसके एडजेसेंट कार्बन पर हमारे पास क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो 5 मेंबर की हमारे पास रिंग है बच्चों,
ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, 6 मेंबर में। अब देखो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन करेंगे, तो रिंग एक्सपेंशन करवाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 और 6। बच्चों हमें पता है कि हमारे पास जो रिंग बनेगी वो कितने मेंबर की बनेगी, 6 मेंबर की बनेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना 6 मेंबर की रिंग बना लेंगे और नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखो क्या होगा, 6 वाले ने बॉन्ड बनाया फर्स्ट वाले से, तो जो सेकंड वाला जो कार्बन है ना उस पर एक बॉन्ड कम हो जाता है। तो हम सेकंड वाले कार्बन पे क्या करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे, और इसके अलावा जिस भी कार्बन पे जो भी ग्रुप लगा होता है वो एज इट इज़ हम यहाँ पे अपना लगा देते हैं। तो पहली कंडीशन हमारे पास हो गई कि 5 मेंबर रिंग के साथ में अंदर जो कार्बन है उस पर क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि 4 मेंबर रिंग हमारे पास है और उसके एडजेसेंट पे हमारे पास क्या आ जाए बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। अगेन 4 मेंबर रिंग एक्सपेंड होके कन्वर्ट हो जाएगा 5 मेंबर रिंग में, और कार्बन नंबर 2, नंबरिंग कर लेना बच्चों, जो कार्बन नंबर 2 होगा उस पर हम क्या लगा देंगे, पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। तो इस तरीके से ये 5 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन अपना कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, चलो इसके क्वेश्चन आ जाए। देखो इस तरीके जैसे बच्चों हमारे पास में कि हमारे पास है 5 मेंबर रिंग और उसके एडजेसेंट पे हमारे पास क्या आ गया, CH2OH, और हमने यहाँ पे CH3 लगा दिया, कहीं भी कुछ भी लगा दो। अब देखो बच्चों, अब हमारे पास क्या होगा, हमने यहाँ पे ऐड किया HCl प्लस में ZnCl2। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोटोनेशन होगा और हमारा जो OH है वो निकल जाएगा, हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये देखो यहाँ पे हमने लगा दिया CH3। अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा बच्चों, और हमारा जो कार्बन नंबर 2 है उस पर हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6। देखो फिफ्थ वाले कार्बन पे बच्चों हमारे पास लगा हुआ है CH3, और सेकंड वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, यहाँ पर हम Cl नेगेटिव ऐड कर देंगे, तो सेकंड वाले कार्बन पर हमारे पास क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। ये देखो इस तरीके से, तो ये हमारे पास बन जाएगा बच्चों हमारा मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से बच्चों एल्कोहल का यूज़ करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं यूजिंग लुकास टेस्ट। तो यहाँ पे बेसिक हमारे पास है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। आगे चलते हैं, देखो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से हमारे पास रिएक्शन होती है, जहाँ पर बच्चों हमारे पास होता है एल्कोहल, और एल्कोहल की रिएक्शन हम कराते हैं NaBr से। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो किससे होती है, NaBr से होती है, NaBr सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब यहाँ पे जो बच्चों रिएक्शन होती है ना वो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। H2SO4 का काम होता है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने का, क्योंकि एसिडिक मीडियम क्या करेगा, इस OH को एक गुड लिविंग ग्रुप बनाएगा। बच्चों अगर हम डायरेक्ट एल्कोहल के ऊपर अगर हम Br नेगेटिव ऐड करें तो ये हमारे पास क्या होता है, पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है। तो यहाँ पे ये सब्सटीट्यूशन नहीं करेगा, नो रिएक्शन। तो OH को सबसे पहले हमें गुड लिविंग ग्रुप बनाना पड़ेगा, उसके लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, एसिडिक मीडियम की। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, एसिडिक मीडियम में कार्बोकैटायन बनेगा, वाटर निकल जाएगा, फिर जो NaBr हमारे पास है उसका जो Br नेगेटिव है वो अटैक किस पे करेगा, कार्बोकैटायन पे, और क्या बन जाएगा, RBr। तो अगेन बच्चों यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बना वो क्या बना, कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन अपनी सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा जो जो अभी हमने पढ़ी थी, रीअरेंजमेंट और दूसरा बच्चों रिंग एक्सपेंशन। ये सारी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, ये सब फॉलो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें थर्ड, तो हम यहाँ पे कराते हैं बच्चों हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस। हम किसका यूज़ करेंगे, हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस का यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों हमारे पास क्या होता है, अब हमारे पास होता है एल्कोहल। एल्कोहल की सबसे पहले रिएक्शन कराई जाती है PCl5 के साथ में। तो यहाँ पे रिएक्शन होगा, रिएक्शन करके क्या बनेगा बच्चों, RCl बनेगा, साथ में बनता है POCl3 प्लस में HCl। तो बच्चों इस रिएक्शन में होता क्या है, देखो हमारे पास होता है एल्कोहल और रिएक्शन करता है PCl5 के साथ में। ये देखो ये हो गया PCl5, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है वो अटैक करता है फॉस्फोरस पे, तो एक Cl बाहर हो जाता है, ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा
फॉस्फोरस से, ये बन जाएगा PCl4 और एक हमारे पास क्या निकल गया Cl नेगेटिव। अब ये जो Cl नेगेटिव हमारे पास निकला है ये अटैक करता है कार्बन पे फ्रॉम बैक साइड, अटैक फ्रॉम बैक साइड। अटैक कहाँ से होता है बच्चों? बैक साइड से होता है और इसको हम बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म। जब क्या होता है बैक साइड से अटैक करता है ना तो यहाँ पे जो पाई एक सौ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला है ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे RCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन RCl का जो फॉर्मेशन होगा ना वो SN2 मैकेनिज्म से होता है। SN2 मैकेनिज्म में बैक साइड से अटैक होने की वजह से हमारे पास होता है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगा बच्चों? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो जिस साइड में हमारा OH लगा हुआ है उसके अपोजिट साइड में कौन लग जाएगा बच्चों? Cl। अगर हम हमारे पास यहाँ पे सपोज करो PCl5 से रिएक्शन कराते हैं तो OH अगर हमारा अबव द प्लेन है तो Cl कहाँ लगेगा? बिलो द प्लेन। और अगर सपोज करो हमारा OH बिलो द प्लेन है तो जब वो रिएक्शन करेगा PCl5 के साथ में तो Cl हमारा कहाँ लग जाएगा? अबव द प्लेन। तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन इन द कॉन्फ़िगरेशन, जो हमने सीखा इन द केस ऑफ PCl5। आगे देखो नेक्स्ट हमारे पास आता है इसी में बच्चों PCl3। तो हमारा सिमिलर बिल्कुल इसी तरीके से रिएक्शन होती है। अल्कोहल रिएक्शन करता है PCl3 के साथ में और क्या बनाएगा? RCl बनाएगा, साथ में बनता है H3PO3। तो बच्चों यहाँ पे होता क्या है, एक PCl3 तीन मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके तीन मॉलिक्यूल किसके बनाता है? अल्काइल हैलाइड के। सेम वही SN2 अटैक होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये हमारा बिल्कुल सेम होता है एज PCl5। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है रिएक्शन विद SOCl2 जिसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड। हम किसका यूज़ करते हैं बच्चों? थायोनिल क्लोराइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास क्या होता है? बेस्ट मेथड होता है, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड। ऐसा क्यों होता है? देखो जो अल्कोहल हमारे पास होता है वो रिएक्शन किससे करेगा? SOCl2 से। तो क्या बनाएगा? RCl। साथ में हमारे पास क्या होता है? SO2 गैस निकल जाती है और जो HCl बनता है वो भी गैसीय स्टेट में होता है, वो निकल जाता है। तो जो RCl हमारे पास बनेगा बच्चों वो क्या होगा? प्योर स्टेट में मिलेगा। तो इस वजह से बेस्ट रिएक्शन मानी जाती है। अब बच्चों यहाँ पे देखो खास बात ये कि अगर हमारे पास SOCl2 यहाँ पे रिएक्शन करता है तो मैकेनिज्म का नाम होता है SNI मैकेनिज्म। और SNI मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास क्या होता है बच्चों? रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रिटेन रहेगा। अगर सिंपल रिएक्शन कौन करता है? SOCl2। देखो बच्चों अगर हमारा OH अबव द प्लेन है और हम इसमें ऐड कर रहे हैं SOCl2 तो जो हमारा Cl है वो भी कहाँ रहेगा? अबव द प्लेन। अगर हमारा OH अगर बिलो द प्लेन है तो आफ्टर रिएक्टिंग विद SOCl2 हमारा जो Cl है वो भी कहाँ रहेगा? बिलो द प्लेन। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन अगर इसी में एक छोटी सी कंडीशन हमारे पास आ जाती है बच्चों। कैसे? देखो अगर हमारे पास में है SOCl2 साथ में हम यहाँ पे बच्चों ऐड कर ले बेस, ऑर्गेनिक बेस हम यहाँ पे ऐड कर ले। जैसे हमारे पास मोस्ट कॉमन होता है पिरिडीन। ठीक है, तो बच्चों अगर SOCl2 के साथ में बेस प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल पिरिडीन, पिरिडीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है हमारे पास में 6 मेंबर की रिंग होती है, एरोमेटिक होता है, एक इसमें नाइट्रोजन होता है, 5 कार्बन होता है। तो ये हमारे पास है पिरिडीन का स्ट्रक्चर जो किसकी तरह काम करता है? बेस की तरह काम करता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे जब बेस की प्रेजेंस होती है तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो फॉलो होता है SN2 मैकेनिज्म। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जो हमारा कन्वर्जन होगा कैसा होगा? इन्वर्जन वाला होगा। देखो इसका मतलब अगर हमारा OH अबव द प्लेन प्रेजेंट है और हम इसमें ऐड कर रहे हैं SOCl2 प्लस पिरिडीन तो बच्चों जो Cl हमारे पास है वो कहाँ से लगेगा? बिलो द प्लेन। और अगर हमारा बच्चों OH ही अगर बिलो द प्लेन है और हमने इसमें ऐड कर दिया SOCl2 प्लस पिरिडीन तो हमारा जो Cl है अब की बार वो कहाँ से लगेगा?
अबव द प्लेन से चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, SN2। तो ये हमारे पास रिएक्शन है जहाँ पर हम अल्कोहल की हेल्प से एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं।